क्या आपको पता है कि झारखंड में विधायकों, मंत्रियों की सैलरी कितनी है? शायद नहीं। तो हम आपको बताएंगे कि आखिर सरकार इन विधायक और मंत्रियों पर हर महीने कितना खर्च करती है। इस खबर को देखने से पहले आप दिल थाम के बैठिए, क्योंकि इनके वेतन, भत्ते और पेंशन के आंकड़े आपको अचंभित कर देंगे। झारखंड में एक विधायक का जितना चिकित्सा भत्ता है, उतना पैसा झारखंड की आबादी के 56% लोगों की महीने की सैलरी भी नहीं हो पाती। इससे पहले हमने विधायकों की कुल संपत्ति के बारे में जानकारी दी थी, और आज हम चर्चा करेंगे कि झारखंड में विधायकों की सैलरी कितनी है। तो शुरू करते हैं। मेरा नाम है अवंतिका और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फोर्थ पिलर डॉट न्यूज। दरअसल कल यानी 31 जुलाई को झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन है। माना जा रहा है कि मानसून सत्र के दौरान राज्य के मंत्रियों और विधायकों के वेतन बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा जाएगा। ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि इस सत्र में यह प्रस्ताव पास भी कर दिया जाएगा। वैसे तो आपने हमेशा पक्ष विपक्ष के विधायक और मंत्रियों को एक दूसरे का विरोध करते देखा ही होगा, लेकिन वेतन बढ़ोतरी के मामले में सबके सुर एक दूसरे से मिलने लगते हैं। पक्ष विपक्ष की सहमति के बाद यह प्रस्ताव पास हो सकता है। विधायक अपनी वेतन बढ़ोतरी की मांग लंबे समय से कर रहे हैं। इस साल मार्च में बजट सत्र के दौरान विधायकों का वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन तब सरकार की ओर से इस विषय पर स्पष्ट उत्तर नहीं आया था। इसके बाद भाजपा के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट विधानसभा को सौंप दी है। बढ़ती महंगाई का हवाला देते हुए बजट सत्र के दौरान विधायकों ने वेतन बढ़ाने की मांग उठाई थी। इसका सभी दलों के विधायकों ने समर्थन भी किया था। विधानसभा समिति ने अपनी रिपोर्ट में विधायकों का मूल वेतन 40,000 से बढ़ाकर 60,000 रुपए मासिक करने की अनुशंसा की है। बजट सत्र के दौरान कई विधायकों ने विधायक फंड की राशि 4 करोड़ से बढ़ाकर 7 करोड़ तक करने की मांग उठाई थी। बजट पर सरकार की ओर से जवाब देने के दौरान संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा था कि झारखंड विधानसभा में विधायकों ने कई बार विधायक निधि बढ़ाने की मांग की है। मधुकोड़ा सरकार के समय विधायक फंड बढ़कर 3 करोड़ किया गया था। इसके बाद रघुवर सरकार के समय यह 4 करोड़ हुआ था। वहीं पूर्व विधायक बंधु तिर्की ने इस पर कहा था कि जो अभी विधायक निधि के तहत राशि मिल रही, उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। उन्होंने कहा था कि विधायकों को सरकारी आवास तो दे दिया गया है, लेकिन बिजली का बिल 1-1.5 लाख रुपए आ रहा है। विधायकों की जितनी तनख्वाह नहीं है, उतना तो बिजली का बिल आ जा रहा है। इसलिए विधायक फंड की राशि बढ़ाई जाए। वहीं कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने कहा था कि इस बार सरकार ने बड़ा बजट बनाया है। 1,01,101 करोड़ का बजट है। हर विभाग के बजट से 1-1 करोड़ लेकर विधायक निधि में लगाया जाए। विधायक निधि की राशि कम से कम 8 करोड़ करनी चाहिए। बता दें कि अभी विधायकों को मासिक 40,000 रुपए मूल वेतन के अतिरिक्त भत्ते का भुगतान किया जाता है, जो लगभग 2 से 2.5 लाख के करीब होता है। इसके साथ ही हम आपको यह भी जानकारी दे दें कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अनुसार झारखंड में लगभग 44% आबादी गरीब है। बीबीसी की रिपोर्ट ने सामाजिक संगठनों का हवाला देते हुए बताया कि पिछले 3 सालों में झारखंड में भूख की वजह से 22 लोगों की मौत हो गई है। किसी भी राज्य में भूख से मौत होना सरकार के लिए बेहद ही शर्म की बात होती है। जहां एक और राज्य में लोगों को 2 जून की रोटी तक नसीब नहीं हो रही, वहीं विधायक सिर्फ अपनी सैलरी बढ़ाने की मांग पर डटे हैं। 2017 में रघुवर सरकार के काल में विधायक और मंत्रियों को 7वें वेतनमान का लाभ दिया गया था। 2017 में अगर विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री को मिलने वाले मासिक वेतन की विस्तृत रूप से बात करें तो रिपोर्ट से प्राप्त आंकड़े आपको हैरान कर देंगे। 2017 में वेतन संशोधन के बाद विधायकों का मासिक वेतन 40,000 रुपए किया गया। इसके अलावा क्षेत्रीय भत्ते 50,000 रुपए, दैनिक भत्ते लगभग 70,000 रुपए, निजी सहायक भत्ते 35,000 रुपए, वहीं चिकित्सा भत्ता 10,000 रुपए, सवारी भत्ता 3,000, सत्कार भत्ता 30,000, पत्रिका के लिए 2,000 रुपए और अनुसेवक भत्ता 25,000 रुपए मिलता है। इस प्रकार वेतन और सभी भत्ते मिलाकर झारखंड में विधायकों को हर महीने 2,79,500 रुपए मिलते हैं। इसी प्रकार मंत्रियों को वेतन के रूप में 65,000 रुपए मिलते हैं। वहीं क्षेत्रीय भत्ता 80,000 रुपए, सत्कार भत्ता 45,000, प्रभारी भत्ता 70,000,
चिकित्सा भत्ता 10,000 रुपए मिलते हैं। इन सब के अलावा मंत्रियों को वे सभी भत्ते भी मिलते हैं जो विधायकों को मिलते हैं। अब राज्य के मुख्यमंत्री के वेतन की बात करें तो झारखंड में सीएम का वेतन 80,000 रुपए है। इसके साथ क्षेत्रीय भत्ता 80,000 रुपए, सत्कार भत्ता 60,000 रुपए, प्रभारी भत्ता लगभग 70,000 रुपए और इसके साथ ही चिकित्सा भत्ता 10,000 रुपए है। यानी झारखंड के मुख्यमंत्री को महीने में कुल 3 लाख रुपए के आसपास मिलते हैं। इतना ही नहीं, झारखंड में विधायक और मंत्रियों के पेंशन के बारे में सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में एक बार विधायक बनने के बाद यदि कोई नेता पूर्व विधायक हो गए तो उन्हें झारखंड सरकार के खजाने से हर महीने 50,000 रुपया पेंशन मिलता है। साथ ही हर महीने 10,000 रुपया हेल्थ सिक्योरिटी के रूप में भी मिलता है। पूर्व विधायकों को हर साल 4 लाख रुपए का अतिरिक्त कूपन भी मिलता है। 4 लाख रुपया कैश में नहीं, बल्कि उन्हें पेट्रोल, डीजल और रेलवे का कूपन के साथ हवाई यात्रा के लिए भी पैसे मिलते हैं। इतनी बड़ी अमाउंट में पैसे मिलने के बावजूद विधायक लगातार अपनी सैलरी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। उन्हें इस बात पर जरूर चिंतन करना चाहिए कि जितना इन विधायकों का एक महीने का सैलरी और भत्ता बनता है, उतना एक आम आदमी का साल भर का सैलरी भी नहीं होता। और अगर विधायक और मंत्री महंगाई का हवाला दे रहे हैं तो उन्हें यह भी सोचना चाहिए कि महंगाई का असर आम आदमी के जीवन में सबसे ज्यादा पड़ता है। इन्हें राज्य की जनता के बारे में एक बार जरूर सोचना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहें thefourthpillar.news। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।